जूस वगैरह पी ले, पर इसमें मैं भोजन नहीं तपस्या करूँगी। ये 12 साल तक करूँगी मैं तपस्या, मैं आगे भी करती रहूँगी। मतलब जितनी भी तपस्या है मैं सारी तपस्या करूँगी। राम राम नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष वर्मा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए करें चैनल को सब्सक्राइब। आज लेकर आया हूं एक हरियाणा के ढाकल गांव की साध्वी की खबर, जो कि इस समय बहुत फेमस साध्वी है, जो कि 17 साल की उम्र में तपस्या करने लग रही है। वह 17 साल की उम्र में तपस्या करने लग रही है और आपके जो बचपन में खो गए, जो एक साधु बन गई। 9 साल की उम्र में उसने अपने कान पढ़वा लिए थे और अपनी जटाएं रखनी शुरू कर दी थी। और आज उसकी जटाएं 4 फुट, लगभग 4 फुट की हैं। और वो साध्वी है, वो कहती मुझे गृहस्थी जीवन से बहुत डर लगता है। उस साध्वी का कहना है कि मुझे गृहस्थी जीवन से डर लगता है, मैं केवल साधु बनना चाहती हूँ। और वो साध्वी है जून के महीने में 12 से लेकर 1.25 तक 9 दिनों पर तपती है वो साध्वी। और 17 साल की उम्र में उसने अपनी गुरु माँ से कहकर कि मैं धोने पर तपूंगी, उसने तपस्या करनी शुरू कर दी है, जो कि गुरु गोरखनाथ की तपस्या होती है। और उस आश्रम की सभी गायें होती हैं, गायें इनका सभी कार्य है, वो दूध निकालती है, उन्हें चारा खिलाती है, वो सारा काम वो साध्वी करती है, जिसका नाम है कंचन नाथ। और वो 5.5 महीने की थी तब से लेकर आज तक वो वहीं आश्रम में रह रही है, उस गुरु माँ की शरण में। 5.5 महीने की उसे घर से दान कर दिया गया था, भोलेनाथ की शरण में आ गई थी वो। और तब से वो उसे साध्वी के पास रह रही है, अपनी गुरु माँ के पास। और जब वो 9 साल की थी, उसकी गुरु माँ ने बताया कि वो जिद करने लगी कि मेरे कान पढ़वाओ, मैं साध्वी बनूंगी। और अब वो फिलहाल 12th क्लास में है और 17 साल की है। और 10वीं तक उसने गुरुकुल में पढ़ाई की है और सभी वेदों का उसे ज्ञान है, भगवत गीता और रामायण सभी की उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो उस साध्वी का, कंचन नाथ जी का एक सपना है, वो कहते हैं कि मैं संस्कृत से PhD करूं और मुझे और जो संस्कृत का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लूं। देखो एक बार उस साध्वी की वीडियो क्लिप, जो कि ग्राउंड मीडिया के सामने उन्होंने दर्शाई है। दूध पाथू, अच्छा, गोबर की बात हो। हाँ जी, दूध मतलब भी खुद निकालू मैं। अच्छा, मेरे बिना तो गाय दूध भी नहीं देती। मतलब इतना आप में मोह हो रहा है उनका यहाँ का। हाँ, अच्छा, कितने दिनों से गवां की सेवा करने लग रहे हो आप? मैं बचपन से ही करने लगी हूँ। अच्छा, बचपन गुरुजी से? बचपन से गाय रखते थे, तो जैसे मैं स्कूल में से आती थी ना, हाँ। तो उनके ऊपर आके लेट जाती थी। गाँव के ऊपर है? हाँ। कितनी जो जान पहचान हो रही है गाँव के साथ आपकी? मतलब हो रही है, जैसे मैं जाती हूँ तब बुलाती है, ऐसे करके मैं करके ऐसे बुलाएगी। अच्छा, आप पूरी में कंधे आज यहाँ पर? हाँ। मतलब इतनी अब जैसे मैं दूध निकालने जाऊंगी ना, बाल्टी लेके जाऊंगी, तो जब भी बाथरूम कर देगी पहुंच जाएगी, वे आज दूध निकालने। अच्छा, इतनी जान पहचान हो रही है आपकी। मतलब वो काम चाट के की भी छूट रही होगी। ना ना ना। अच्छा, एक बार जो यहाँ अपने सर में जटाएं जो बता रखी है, किस प्रकार हो है कि कुछ हो इनका? ये जो बड़का दूध होता है ना, हाँ। उससे बनाई जाती है। दिखाइए एक बार ये कैमरा में। अच्छा, हाँ, मैं खोलूं। ये देख सको भाई, कितनी लंबी है ये 3-3.25 फुट की करीब। अच्छा, किस प्रकार के कुछ करना पड़ा इनमें? ये जो बड़का दूध आता है ना, हाँ। ये उससे बनाई जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसे करके कि भाई ये साधु संन्यास की जो जिंदगी है, कभी मन में आया ख्याल कि भाई ये जिंदगी नहीं, कुछ अलग जिंदगी जीनी थी? कभी मन उतरा है? मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है। जो गृहस्थी जीवन है उसमें ज्यादा लड़ाई झगड़े, अच्छा, हाँ जी, उस चीज से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। नहीं मतलब वीडियो देखी थी मैंने आपकी, भाई शादी इसलिए नहीं करती भाई कि उसमें लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। बटे हुआ क्यों शादी से डर क्यों लगता? देखो भाई, अगर मान लो मैं शादी कर भी लेती तो वही लड़ाई झगड़े होते, आके बटे पीटदा, सास डांट मारती। मैं उस चीज से बहुत ज्यादा दूर हूँ, मेरे को वो जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुना है कि भाई जो साधु संत सन्यासी जो जीवन है, इससे कहीं कठोर जो जीवन है वो गृहस्थी जीवन होता है।
प्रत्येक पति थोड़ा ना पिटाई करे है पत्नी की, प्रत्येक सास थोड़ी ना पिटाई करे है। देखो ये बात तो है, गृहस्थी पति जीवन पत्नी के भी अंदर प्रेम भी हुआ है, सास बहू के अंदर प्रेम भी तो हुआ है। वो तो होता है। देखो मेरे को ये जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों मैं बचपन से इसी लाइन में रही हूँ, उस लाइन में मेरा मतलब ध्यान ही नहीं गया है। मैं बचपन से इसी लाइन में रही हूँ। अब गृहस्थी जीवन और जो सन्यासी जीवन है, इन दोनों में कठिन किसको मानते हैं, चुनौती जो भरा? कठिन तो गृहस्थी जीवन भी है, बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी। गुरु माँ के पास रहती थी कंचन नाथ। वो सभी शिष्यों में से छोटी थी और जो कि सभी आश्रम का सभी कार्य कर लेती है। गुरु माँ ने बताया कि जो इसके हाथ की, जो कंचन नाथ के हाथ का खाना खा ले, वो उंगलियां चाटता रह जाए, वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। कंचन नाथ जी कहते हैं कि मुझसे बात करने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए अमेरिका से इंटरनेशनल कॉल भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल से कॉल आ रही हैं कि गुरु माँ के दर्शन करवाने के लिए और चढ़ावे के लिए। और बहुत दूर दूर से उन्होंने बहुत दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए जो है भक्तों की लाइन लगी रहती है। अब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कहानी अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।